गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। यू ऑल एबल टू हियर मी? आप सब मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम वर्क पावर एनर्जी को ही कंटिन्यू करेंगे। और वर्क पावर एनर्जी में हम आज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप अपनी कॉपी में टॉपिक डाल लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। राइट डाउन बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Just one second. Can you guys see my screen? Can you guys see my screen right now? Hope you guys can see my screen. बच्चों एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। Am I audible to all of you? I think my voice is not going. अच्छा अच्छा, okay okay. Probably I have muted you all. Is it so? Okay. Now it's okay. Yeah. सर आपने म्यूट कर रखा था सब। ठीक, sorry sorry. Okay. Right. So we are going to start with the conservation of mechanical energy. Now it is a very important topic of entire physics. First of all, it is not just a topic of work, power and energy. This is this is a topic which is valid for complete physics. According to this topic, according to this expression, or according to this fundamental of physics, if so, let us write down topic conservation of mechanical energy. If in a system no non-conservative forces are acting, that is only conservative forces are acting, then for that system the net mechanical energy of the system will be conserved. Now इसको लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ब्रॉडर टर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जिसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो जाता है। देखिए बुक्स आपको क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपको वो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं आएगा। आप ना उसको अप्लाई कर पाओगे ना आपको वो समझ में आएगा। आपको अगर उसको ठीक से समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई एग्जैक्टली ये नाम इसका कंजर्वेटिव पड़ा क्यों। बिकॉज जो भी हम काम करेंगे, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया हो जाता है, whatever work is done against these conservative forces is stored in some form of energy, usually potential energy. तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये एनर्जी ना कंज्यूम नहीं करता, ये एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्सेस
कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, और ही अर्न सम मनी। सो व्हाट एवर द मनी ही अर्न्स, कई बार उस पैसे को वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, कई बार उसी से गोल्ड परचेज कर लेंगे, कई बार उसी से शेयर्स परचेज कर लेंगे, राइट। कुछ ऐसी फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे जो लेटर ऑन मनी में वापस से रिकन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर वही मान लो हमने उसी चीज का कुछ खरीद लिया सामान, लेट्स से खाने पीने का सामान खरीद लिया, तो वो तो ये पता है ना कि भाई जो हमने पैसा खर्चा, वो पैसा बाद में ऑब्वियसली बात है, हमने जो खाया पिया वो तो खत्म हो जाएगा ना अगले दिन, राइट और नॉट। तो एनर्जी क्या हुआ, अगर मान लो आपके फादर ने पैसे अर्न किए एंड ही अर्न दैट मनी एंड ही कन्वर्टेड दैट मनी इनटू गोल्ड और बैंक्स एफडी, so at any point of time it can be liquidated back into cash. So money got conserved, money did not got consumed, it converted from one form to other form. तो ऐसी फोर्सेस जिसमें एनर्जी जो है खर्च नहीं होती है, हम कहते हैं कंजर्व हो गई, राइट। अब जैसे कौन सी फोर्सेस हैं, आमतौर पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी है, तो भैया ग्रेविटेशन फोर्सेस है, ग्रेविटेशन फोर्सेस है, और कौन सी है, क्या फ्रिक्शन फोर्सेस है, नहीं, स्प्रिंग फोर्सेस है। इनफैक्ट फ्रिक्शन फोर्स तो बिल्कुल ऐसा है जो कंज्यूम करेगा एनर्जी को। ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती है, और कोई फोर्स हो सकती है कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, राइट। तो मेनली ये वाली दो फोर्सेस हैं जो हमें पढ़नी है, जो कंजर्वेटिव है। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है जो हमारे क्वेश्चंस में आएंगी, फ्रिक्शन आ जाएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव है। कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी, कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी तो उसको भी हम नॉन कंजर्वेटिव ही मानेंगे, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रही है तो वो भी एनर्जी को या तो सडनली बढ़ा देगी या कम कर देगी, तो इसलिए उसको भी हम नॉन कंजर्वेटिव में ही मानेंगे। तो अगर बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स या स्प्रिंग फोर्सेस लग रही हैं तो हम बोलते हैं कि भैया सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, खर्च नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक आता है और पोटेंशियल भी आता है, काइनेटिक भी आता है और पोटेंशियल भी आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज एक्चुअली इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। कब, व्हेन द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रही हैं, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट। ठीक है, इसको नोट करेंगे यार सब लोग। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज रेज हैंड कर देना। आइए इसको कैसे यूज करेंगे देखो सर। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। क्या नो सर कह रहा था। अच्छा नो, ओके सर डाउट नो सर। अच्छा ठीक है यार, देखो अगर मान लो हम गए, हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का और वो यहां तक पहुंच गया, नीचे आ रहा है, यहां से हमने उसको रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। अब वो यहां तक पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। हमें बताना है जब वो स्ट्राइक करेगा कितनी वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा और हाइट जो हमें h दी हुई है। सबसे पहले हम इनिशियल एनर्जी को लिखने की कोशिश करेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या होगी यार, तो इनिशियल एनर्जी में दो फॉर्म होंगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0, जहां से हमने रिलीज किया है वहां से हमारे पास एनर्जी कितनी है, क्योंकि रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 0 है।
पोटेंशियल, कौन सी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है अभी इसके पास? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कितनी हो जाएगी? mgh। राइट। और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी? ना, बिल्कुल भी नहीं। जब वो यहां पहुंचेगा यार, फाइनल एनर्जी यहां पर कितनी होगी? अब वो कुछ लोग कहेंगे जीरो हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा टकरा के रुक जाएगा। तो बेटा हम टकराने से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो टकराएगा तब तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग गई ना, इंपल्सिव फोर्सेस लग गई, तो वो फोर्सेस के साथ एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, mgh हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, v आ जाएगा हमारे पास √2gh। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बहुत सिंपल सवाल था, कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया बात क्या है, हमने बीच में कोई मतलब नहीं है, हमें बीच से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? इनिशियल एनर्जी से और फाइनल एनर्जी से, हमें बीच से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछो यार, किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछो यार। हाँ सर ये फाइनल वाली ग्राउंड पे टच करने से ऊपर है? हाँ बेटा, बिल्कुल ग्राउंड को टच करने से जस्ट ऊपर है बेटा, जस्ट ऊपर। ठीक है? ओके सर। ओके, नाउ एक मास है, हमने उसको यहां से रिलीज किया, एक मास को हमने यहां से रिलीज किया, ये हाइट h, और ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच रहा है। हमें बताना है कि जब वो यहां पहुंचेगा तो एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है। तो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी गाइस? व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी गाइस? सर mgh। mgh is the potential energy. Kinetic is zero. Why? Because 0 it is released. सर रिलीज किया है। यहाँ पहुंचेगा तो नीचे आ जाएगा। हमने इसी को ग्राउंड मान लिया, जिसको हम ग्राउंड मानेंगे, बच्चों ध्यान दो, जिसको भी हम ग्राउंड मानेंगे उस पर हम लिख देंगे ug is 0। मतलब it is assumed that gravitation potential energy over here is 0. It is assumed that कि ये ग्राउंड है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड की वजह से जो एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन एनर्जी, वो 0 है, तो ug 0। इसलिए यहां पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फिर से वैसे एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब इस पाथ के ऊपर डिपेंड ये वाली स्पीड नहीं कर रही, तभी तो कंजर्वेटिव है फोर्सेस। तभी कैसी है? कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रही, नहीं कर रहा। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे सब लोग। एक पार्टिकल को हमने, यहां तक समझ में आ गया? एक बार सब बोल देंगे हाँ ना। मुझे सभी बच्चों से मुझे हाँ ना चाहिए बेटा। यस सर। अभिषेक बेटा, आदित्य, अनिका, दीपशिखा, अर्शनूर, गगनदीप, हेमंत, इशिता, जतिन, कशिश, खुशी, मानिक, मोहित, यस सर। प्रणव, राहुल, सिमरन, तृप्ति, शिवांश। ठीक है। नाउ एक बॉल को हमने यहां से रिलीज किया यार, एक बॉल को हमने यहां से रिलीज किया, कहां से? थीटा एंगल से रिलीज किया। वो यहां तक पहुंचा यार, यहां तक पहुंचा। जब वो यहां पहुंचा, हमें बताना है कि यहां इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी। यहां से रिलीज किया हमने, ट्राई करेंगे, ट्राई गाइस। सर √2gl1 minus cos theta। ओके, बाकियों को भी करने दो बेटा। सर √2gl1 minus cos theta। सही है। देखो क्या करोगे आप कहोगे कि इसको आप ग्राउंड मान लो यार, इसको आप ग्राउंड मान लो, और जिसको भी आप ग्राउंड मानोगे उसके लिए क्या कहोगे
कि यूजी 0। नाउ ये हाइट कितनी है जहां से हमने इसको रिलीज किया है? L माइनस एल कॉस थीटा। ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज ये टोटल चीज हमारे पास L है, ये टोटल L है, और ये कितना है? L कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? L माइनस एल कॉस थीटा, L माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कितना आया यार? हाइट आ गई। तो यहां पर एनर्जी क्या होगी एट दिस पॉइंट? व्हाट विल बी द एनर्जी गाइस? व्हाट विल बी द एनर्जी गाइस? इट विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल Yes, एनर्जी कितनी हो sir. जाएगी? mg इनटू द हाइट। व्हाट इज द हाइट? दिस इज द हाइट। ओके ओके बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? कितनी होगी? 0। क्यों? रिलीज किया है। यहां पहुंचेगा जब वो ऐसे स्विंग होते हुए पहुंचेगा इधर, तो यहां पर सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो इसलिए टोटल एनर्जी यही हो जाएगी। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? सबको आ गया? ओके, अब इसी का बी पार्ट है, फाइंड द टेंशन फोर्स in the string when the particle is at the bottom most point। यानी अगर वो यहां पहुंचा होगा इधर इस पॉइंट पर, तो ये टेंशन कितनी होगी हमें बतानी है। अब बच्चों एक बार सोचो जरा, अगर टेंशन पूछ रहे हैं वो, इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफबीडी बनानी है। क्या करनी है? एफबीडी बनानी है। ओके ठीक है बेटा। बच्चों Yes, sir. एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे एफबीडी? ये हमारे पास पार्टिकल है और ये हमारे पास ऐसा है, ये टेंशन, ये mg। बैलेंस कर दें क्या रुचिर? Yes, sir. बैलेंस कर दें, T बराबर mg बोल दें। नहीं Yes. सर, नहीं नहीं, एक मिनट. गोल घूम रहा है, mv स्क्वायर बाय r भी आएगा। गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी Yes, yes, sir. Centri. v स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r नहीं अभिषेक सक्सेना, गलत मत करा करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। कितनी आएगी? v स्क्वायर बाय l। क्या लिखेंगे अब यहां से? t माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, है ना। और v कौन सी वेलोसिटी होगी? v कौन सी वेलोसिटी होगी? ये नीचे वाली वेलोसिटी होगी, यहां वाली वेलोसिटी। और ये कैसे निकालोगे? ये कहां है? निकाली हमने क्या अभी? ये देखो, सर T इक्वल टू 3mg माइनस 2mg cos थीटा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसको उठाओ यहां से, इसको उठाओ यहां से और यहां डाल दो। इसको उठाओ यहां पे और यहां डाल दो। यहां डालो, यहां पे क्या आएगा भाई? T बराबर mg प्लस m बाय एल का अंडर रूट का स्क्वायर, एल से एल कट गया। बच्चों समझ में आ रहा है किस किस का आ गया था? हैंड रेस करेंगे। बस, और किसी का नहीं आया था? ओके चलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अब एक काम करो, अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सवाल है। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? Yes, sir.
एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया क्वार्टर पोजीशन से, और यहां से रिलीज किया है, आपको बताना है जब वो यहां पहुंचेगी, इधर इस पॉइंट पर, यहां टेंशन कितनी होगी? करो, फाइंड आउट करो। बेटा हुआ क्या? किसी का हुआ बेटा? सर आपने भेजा तो है, लेकिन बेटा सही नहीं आंसर। ट्राई करो बेटा। बेटा हुआ क्या? बेटा बहुत देर हो गई, हुआ किसी का? सर होने वाला है बस। हाउ अबाउट अदर्स? सर 3 mg cos थीटा। देखते हैं बेटा। इनिशियल एनर्जी क्या होगी? mgl। mgl। फाइनल क्या होगी? प्लस ये आ गया ना हमारे पास, प्लस हाफ mv स्क्वायर। हमने इसको ग्राउंड मान लिया यार, हमने इसको ग्राउंड मान लिया। हमारे पास इसको इक्वेट करेंगे, तो mgl से mgl कट जाएगा। नहीं सर। हम्म, यस सर यही होगा।
अब ये हमारे पास वेलोसिटी आई, किसी की आई थी वेलोसिटी वाली? सर ये Yes, sir. अब हम एफवीडी बना देंगे हम। सर इससे तो वही आ रहा था। ये इसकी एफवीडी बनेगी। एक्सेस कैसा लेंगे? यस सर। जहां एक्सेलरेशन है वहीं एक्सेस लेंगे। यस सर। दिस माइनस दिस करोगे आप? सर सही है, 3 mg cos थीटा आ जाएगा। थ्री mg कॉस। किसी का आया सही? सर मेरा। और किसी का? और किसी का? तृप्ति का आ गया था बस, दीपशिका का। किसी को डाउट? क्या हुआ तृप्ति? क्या हुआ बेटा? तृप्ति बेटा क्या हुआ? दीपशिका क्या हुआ? चलिए ध्यान देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वी हैव अ सर्कल, और ये सर्कल हमारे पास मतलब एक सर्कुलर सरफेस है, और हमने एक ब्लॉक को यहां से हल्का सा पुश किया, रिलीज किया। जब ये ब्लॉक यहां तक पहुंचा, थीटा एंगल पे पहुंचा, क्योंकि जब हम इसको पुश करेंगे तो ऐसे आएगा, थोड़ा स्लाइड करेगा, थोड़ा ओवर द स्मूथ स्फीयर इट विल स्लाइड। अब जब वो यहां पहुंचा, आपको बताना है कि यहां पर पहली बात उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फर्स्ट फाइंड इट्स वेलोसिटी। सेकंड फाइंड द नॉर्मल फोर्स। अब ध्यान देना, नॉर्मल मतलब एफवीडी बनानी है, नॉर्मल मतलब एफवीडी बनानी है ऑन द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट? इस पॉइंट पर, बी पर, यहां पर करेंगे ट्राई, ट्राई करेंगे। सवाल में कोई डाउट है किसी को? ब्लॉक स्लाइड होते हुए यहां पे आ रहा है, ब्लॉक स्लाइड होते हुए यहां आ रहा है बच्चों, और हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है जब वो यहां पहुंच जाएगा, इधर यहां देखो, और नॉर्मल फोर्स बतानी कितनी लग रही होगी सरफेस से। ट्राई। Sir, velocity equal to under root 2 gr1 minus cos theta. वेलोसिटी ठीक है बेटा, अब नॉर्मल फोर्स निकालो। सर हाँ बेटा। mg इंटू 3 cos थीटा -1 ये आ रहा है। नहीं बेटा, गलत है। Sir, mg 3 cos theta minus 2.
बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? सर दीपशिका। अच्छा, गुड। बाकी भी बच्चे करेंगे जल्दी। सर वेलोसिटी कितनी आ रही थी? आप बताओ कितनी आ रही है आपकी? सर √2 GR 1 माइनस cos थीटा। सही है। नॉर्मल कितना आ रहा है? तो कर रहा हूँ अभी। सर हाँ बेटा बोलो। नॉर्मल फोर्स 2 mg 1 माइनस cos थीटा। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ये सेम क्वेश्चन तो है, सिमिलर तो है सारे क्वेश्चन। एक बात मुझे बताओ, आप ग्राउंड किसको लेना चाहते हो? आप इसको भी ले सकते हो ग्राउंड, लेकिन इसकी मैंने जगह अगर सेंटर आप को इसी लिया को है। ग्राउंड ले लें तो बेटर रहेगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के ग्राउंड आप कहीं भी ले सकते हो। ग्राउंड आप कहीं भी ले सकते। कहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजी इक्वल टू 0। तो हमने हल्का सा पुश किया, स्लाइड पुश किया, कोई फोर्स नहीं लगाई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। एग्जैक्टली। और पोटेंशियल एनर्जी? 0। मैंने तो सेंटर ग्राउंड लिया है, तो mgr। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, क्योंकि हमने ग्राउंड लिया है इसको। हमने सर ग्राउंड मैंने लिया तो है ये सेंटर लेवल, लिया था। तो हमें ये वाली हाइट बतानी होगी ना कि ये वाली हाइट कितनी है। वी हैव टू टेल व्हाट इज दिस हाइट। ये हाइट बतानी होगी। अब ये हाइट कैसे r निकालो? माइनस r cos थीटा। एग्जैक्टली। जरा ध्यान से समझो कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली चीज पूरी हमारे पास आर है, ये पूरा आर है। और ये अगर आर है तो इसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये वाला, वो आर कॉस थीटा है। यस सर। ये चीज कितनी आएगी यार? R1 माइनस कॉस थीटा, जो हर बार हम निकालते आते हैं। तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ऐसा आ रहेगा। क्या है? क्लियर है? क्या है? क्लियर है? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस। ऑलराइट। और फाइनल एनर्जी क्या होगी? यहां पर जब वो पहुंचेगा पार्टिकल, तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। इक्वेट कर देंगे हम लोग। ये आंसर आएगा हमारे पास। ये वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी, इस पॉइंट पे हमारे पास ये वाली वेलोसिटी आएगी। ना तो पॉइंट इज कि हम, अगर हमें नॉर्मल फोर्स निकालनी है तो हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाएंगे, कैसा बनेगा एफबीडी? ये नॉर्मल फोर्स लगेगी, ये एमजी लगेगा, और अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी। हाँ या ना? यस सर। बेटा ध्यान से, ये हमारे पास एन है, ये एमजी नीचे है, और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सिस कैंसिल हो गया,
ये एक्सिस लोगे आप, राइट? तो इसमें ये वाला एंगल कितना है? थीटा एंगल का है, ये रहा एंगल थीटा। सेट और उसका ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे mg और उसके। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। यस सर। तो इस डायरेक्शन में आप इक्वेशन क्या लिखोगे? यू विल राइट, कोई मुश्किल थोड़ी ना, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। n क्या आ जाएगा? और जो v आपने निकाला था वो आप यहां डाल दो। यहां से क्या आएगा आपके पास? n। so you'll have 2mg cos थीटा। एक मिनट, हमने कहीं कोई गलती हो गई थोड़ी। हमने शायद अच्छा ठीक तो है, कोई गलती नहीं है यार। ये 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा माइनस 2mg, सही तो लिखा है। तो 3mg cos थीटा माइनस 2mg, mg कॉमन 3 cos थीटा माइनस 2, यह आया। किस किस का आ गया था? किस किस का आ गया था? एक बार रेज हैंड कर देंगे यार। समीरा। और मेरा अच्छा, और दीपशिका, शिवांश, तृप्ति, ओके नाइस, अर्शनु, रुचिर, गुड यार। अब इसको क्या करो, अब इसका सी पार्ट भी है, इसका एक सी पार्ट भी है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर इस सर्कल पे हमने इस ब्लॉक को रखा और हल्का सा पुश किया तो क्या ये हमेशा इस पे चलता रहेगा कि कहीं एक जगह पे अपने सरफेस को छोड़ भी देगा? छोड़ देगा। Exact, कहीं तो भाई, कहीं तो स्लाइड करना छोड़ेगा ना, कहीं तो स्लाइड करना छोड़ेगा। तो जहां स्लाइड करना छोड़ेगा वहां नॉर्मल फोर्स कितनी होगी बच्चों? जहां स्लाइड करना छोड़ेगा वहां नॉर्मल फोर्स कितनी होगी बच्चों? 0। जहां भी अपने सरफेस को कोई भी बॉडी छोड़ती है वहां पे नॉर्मल फोर्स बच्चों 0 हो जाती है। तो इस नॉर्मल फोर्स को अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 2/3। ये डायरेक्ट आ सकता है, इसको लर्न करना है हमें कि अगर किसी भी पार्टिकल को हमने किसी स्फीयर में ऊपर से रिलीज किया तो वो अपने पाथ को थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे लीव कर देता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। इसके बाद क्या बन जाता है वो? इसके बाद वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोजेक्टाइल। आपका आज का घर का एक होमवर्क है छोटा सा, और भी मिलेगा, चिंता मत करो, कि रेंज निकालनी है इसकी, कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज, राइट? यहां से बताना है कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगली मीटिंग में आ रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं कि आप ये देख लोगे हमने क्या क्या किया। अभी क्वेश्चंस करेंगे, एक बार रिकैप्चुलेट कर लो 2 मिनट में जो जो किया हमने, और अगली मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। अगली मीटिंग का, हाँ जी, नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेज दीजिए ग्रुप में। मैम को कॉल कर लो बेटा अपना, भेजा हुआ। ठीक है? ओके बच्चों, मैं इसको एंड कर रहा हूं।